महत्वपूर्ण बात कि जब आपका पेटल फॉल होने को है या हो चुका है तो अब यहाँ पे हमें क्या स्प्रे करनी चाहिए। तो बागवान साथियों, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप क्या चीज़ें देना चाह रहे। अगर आपके बगीचे में इस साल फूल कम आया है और सेटिंग नहीं है या बहुत कम है तो आपको ज़्यादा न्यूट्रिशन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आपने सॉइल के माध्यम से दिया है वो भी ऊपर। और एक एप्लिन को लेके बहुत क्वेश्चन है, तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा, जब से एप्लिन आया वो तब भी डुप्लीकेट था, आज भी डुप्लीकेट है 100%। इस साल तो कंपनी ने बाय अपने लेटर पे लिख के दे दिया कि हमने कोई भी एप्लिन नहीं बनाया, क्योंकि उसके सैंपल फेल हुए शायद, जो हमें जानकारी मिली है। तभी बंद किया गया प्रोडक्ट, क्योंकि उसके सैंपल फेल हुए। तो इसीलिए आप इसको इस्तेमाल करें, ये 100% डुप्लीकेसी है, आप ना करें। और मैं ये भी बोलूंगा कि आप जरूरी नहीं कि पीजीआर ही करना, आप छोड़ दीजिए पीजीआर करना। आपको जिंक 1261 जिंक बोरोन हमने करने को भेजा था, उसके भी बेहतर रिजल्ट आते हैं। ठीक है, रस्टिंग, सेल डिवीजन वो मदद नहीं करेगा, पीजीआर का अपना रोल है, मगर आप ये चीजें करिए। फिर हमने आपको बताया कि आप बायो स्टिमुलेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, अमेज एक्सेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी कंपनीज के आते हैं स्टिमुलेंट, सजेंटा का आता है, टाटा का बाहर आता है। आप ऐसे स्टिमुलेंट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको वहीं पर टिके रहना है। पीजीआर नहीं है अवेलेबल तो मत कीजिए, वैसे ओरिजिनल है तो आप अफोर्ड कर सकते हो तो खरीदिए, नहीं खरीद सकते तो कोई जरूरी नहीं है आप। अब बात आती है पेटल फॉल की। तो आपको सबसे पहले मैं बागवान साथियों आपको बताना चाहूंगा, जैसा कि आपने पिछले 2-4 दिन में आपने देखा कि कुछ माइट के सिम्टम पाए गए थे। अगर मैं बात करूं मेरे अपने ऑर्चर्ड में कहां पर माइट थी, मैंने आपने सर्दी में देखा होगा कि मैंने प्लम के कुछ पौधों को गिरा दिया था। जो उसके झुंड बोलते हैं हम अपनी भाषा में, जो उसका पीस बचा है, नीचे वाला भाग बचा है, उसके अंदर उसने कॉलोनी बनाई। और मैंने वहीं पर आइडेंटिफाई करके यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट को बुला के वहीं पर आइडेंटिफाई करके वहीं पर उसको मार दिया। और वो जब हमने उसके टेस्टिंग के लिए भेजा तो वो 2 स्पॉटेड माइट थी, वो यूरोपियन रेड माइट नहीं थी। 2 स्पॉटेड माइट बहुत ही घातक है और बहुत कम ऐसी दवाइयाँ जो उस पर असर करती है। उसके लिए नॉनी का स्प्रे शेड्यूल भी शायद आएगा या एक गाइडलाइन आएगी कुछ दिनों में, आप सब्र रखें। और सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है, जब तक आपके बगीचे में फूल है आप किसी भी तरह का इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, माइटिसाइड, एक्टिसाइड कुछ भी ना इस्तेमाल करें। हाँ, अगर आपको माइट की प्रॉब्लम है तो जो मेरे पास खबरें आ रही है, नावर क्षेत्र जो मेरे नज़दीक है वहाँ की प्रॉब्लम आ रही है। सराचली क्षेत्र में मुझे माइट के फोटोग्राफ्स और वीडियोस आ चुके हैं। ये हमारी नकराड़ी पंचायत तो पूरी ही ग्रसित है। और मुझे ये लगता है कि जहाँ कुल्लू में अन्नी दलाश के एरिया में भी आइडेंटिफाई हुई है, तो आपको मॉनिटर करना है। जैसे ही आपका पेटल फॉल होता है तो आपको ये देखना है कि आप सबसे पहले पेटल फॉल की स्प्रे करें, क्योंकि पाउडरी मिल्ड्यू वहाँ पे आता है। और दूसरा फ्रूट बोरर जो छेद बनाने वाला है, उसको आप आइडेंटिफाई कीजिए कि आता है कि नहीं आता है। किसी भी तरह का इस्तेमाल ना करें। और ये जो मैं आपको बात बता रहा हूं माइट से, सबसे ज्यादा माइट उनके आएगी जो डरमेट इस्तेमाल करेगा, क्लोरोफोरिफॉस। डरमेट, क्लोरोफोरिफॉस जिस भी कंपनी का आता है। जो 2 स्पॉटेड की मादा है वो लगभग 60 के करीब बच्चे पैदा करती है। और जैसे ही आप क्लोरोफोरिफॉस स्प्रे करते हैं वो 200 से 250 तक बच्चे पैदा करती है, उसकी क्षमता बढ़ जाती है बच्चे पैदा करने। तो वो एक बूस्ट का काम करता है। जिन लोगों के दिमाग में ये चीज बैठी है ना, इंसेक्टिसाइड करना है तो करते रहिए। एक समय ऐसा आएगा जहां पर आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तभी बोला जाता है कि जो बायो कंट्रोलिंग है उस पे जाए, नोनी के द्वारा जो HMO की डोज है उसको करे। और मेरे बगीचे में वो जो पीस में आने की क्या वजह रही, एक तो इस साल नया स्प्रे करने वाला वर्कर था, और दूसरा उसने उसमें की भी नहीं। अगर मैं भी स्प्रे करता इस बार तो शायद हो सकता कि मैं भी नहीं करता, क्योंकि एक पीस में कौन करेगा, उस वजह से उसमें आई वो। अदरवाइज अगर आप ऐसे करते तो ये प्रॉब्लम नहीं आनी थी। तो माइट की आप जरूर चेक करें। और जैसे आप पेटल फॉल पे जाते हैं, आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। आपके पास रोको एक ऑप्शन है, सिस्टेमिक फंगिसाइड पे जाइए आप, अभी कॉन्टैक्ट डालने की जरूरत नहीं है। और जैसे ही आप, बहुत सारे लोग मैनकोजेब डालने की, एंट्राकॉल डालते हैं, उससे भी माइट फैलेगी। मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर आप सिस्टेमिक पे जाइए और हो सके उसमें स्प्रेडर जरूर इस्तेमाल करें।
रोको हो गया, माइक्लोबुटालिन भी एक ऑप्शन है, स्कोर भी है, कॉन्टास भी। ये सस्ती दवाइयां हैं जो आप अपने बगीचों में इस्तेमाल कर सकते हैं पेटल फॉल पे, जो कारगर रहती है। जो मेरा अपना शेड्यूल रहेगा, वो पहली जो स्प्रे रहेगी मेरी, वो मैं चूज करूंगा। ज्यादातर मैं रोको डालता हूं, सेकंड में माइक्लोबुटालिन, या सेकंड स्प्रे में मैं एरागोन टाइप पे भी जाता हूं अगर आपके पाउडरी मिल्ड्यू ज्यादा आता है। फिर थर्ड स्प्रे के लिए जो भी आपका शेड्यूल होगा, वो मैं तो अपनी प्रैक्टिस शेयर करूंगा, जो जो मैं डालूंगा अपने बगीचे में उसको जरूर मैं आप लोगों से साझा करूंगा। उसके साथ साथ मैं क्या डालूंगा, उसमें आप न्यूट्रिशन दे सकते हैं, मगर हमने मेरी सॉइल में इतना न्यूट्रिशन है कि शायद मुझे इस बार मैं पत्ते भी देख रहा हूँ, इतना बड़ा लीफ हो चुका है, पूरा क्लोरोफिल, हमें क्लोरोफिल की ज़्यादा आवश्यकता भी। तो मैं आपके अमेज एक्सेल या दूसरी कंपनी के जो भी और चीज़ें भी आती है उस पर भी जाऊँगा, या कुछ के ट्रायल भी लगने हैं। ज़्यादातर मैं अमेज एक्सेल और उस पर जाऊँगा, और सेकंड स्प्रे में मैं बायोस्टिमुलेंट डालने की कोशिश करूँगा, क्योंकि इस साल मुझे लगा नहीं इतना न्यूट्रिशन किया, क्योंकि सॉइल में ऑलरेडी फुल है, क्योंकि सॉइल टेस्टिंग में हमारे पास कंप्लीट था। अगर आपके सॉइल में बिल्कुल कम मात्रा में न्यूट्रिशन है, तब आप ज़्यादा स्प्रे के माध्यम से आप NPK या 04932 0050 इस टाइप में आप लोग डालते हैं। अगर आपके ऑलरेडी बढ़िया है तो आपको इतना ज़्यादा डालने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, वो प्लांट की हेल्थ देख के पता लग जाएगा, और समय के साथ साथ ये चीज़ बदलती रहती है।